भैया से अचानक से मुलाकात हुई से भैया बोली कि भाई मैं नीट जेई के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ, आज मुझे एग्रीकल्चर के बारे में वीडियो बनाना है, तो मैं बिल्कुल आप सभी मतलब जानकारी देने वाला हूँ। अभी स्थिति ऐसे आ गई कि अभी बहुत ज़्यादा सीट हो गए हैं, डिमांड बढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रुझान आते हैं, स्कोप ज़्यादा है रोजगार के और भविष्य एग्रीकल्चर में। तो ऐसे भी है कि जब तक हमारी कृषि है, जब तक हमारी खेती है, तब तक रोजगार के अपार संभावनाएं हैं। और नीट में जिन है गरीब के लड़का पढ़ नहीं पाते, जन बहुत अच्छा घर के वही अपन लड़का राजस्थान कोटा भेजा थे, दुर्ग भिलाई भेजा थे, बिलासपुर रायपुर भेजा थे पढ़े बर। लेकिन एक आम लड़का बर है जन गाँव के किसान के लड़का है, ओखर बर अगर सबसे अच्छा सब्जेक्ट है तो वो है एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट है। इसके अलावा ऐसे अगर नौकरी नहीं भी करना है तो खुद के अपन अच्छा से बिजनेस कर सकते, जैसे मुर्गी पालन कर सकते, मछली पालन कर सकते, सब्जी बाड़ी खेती बाड़ी की अच्छा खेती कर सकते। छत्तीसगढ़ में बात करें कोई बड़े कॉलेज जो फेमस हो एग्रीकल्चर के, कौन कौन से है? अगर पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ाई, बाकी फीस वगैरह कैसे रहती है? फीस तो एग्रीकल्चर में बहुत कम रही थी भैया। अगर मैं बोले जाऊँ तो एग्रीकल्चर ना सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ वाले सब्जेक्ट है। कोचिंग भी लड़का मन करते 5,000 6,000 में 2-2.5 महीना पूरा कोचिंग हो जाते। सबो संगवारी मल्ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और अब हमन घूमत हवन अलग अलग जिला में, काबर की चुनाव यात्रा हमारे जारी हवे। तो आज जो वीडियो, आज जो इंटरव्यू आप थंबनेल देखे हो, कृषि के बारे में कुछ लिखा है, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखा है, काबर की एजुकेशन है भिलाई से हमन हवन, जहाँ नीट जेई एडवांस तमाम जो तैयारी करात रही तो कर बारे में हम दिखा रही। लेकिन लगातार एक कमेंट आत रही कि भैया एग्रीकल्चर वाले मन के लिए कुछ तको वीडियो बनाया करो, ओकर मन के लिए एक आध कहीं जानकारी देवत रहे करो। तो मोला आज मिल गए मोर साथी जो है गुलाब सिंह राजपूत जी, कृषि विस्तार अधिकारी हरे, हमारे संगवारी हरे पुराना। और आज चूँकि बिलासपुर क्षेत्र के दौरा में हवन तो टकरा गए, और टकरा के का मतलब कि मिल गए। और मिले एक बात सोचो भैया तो एक काम कर, हमारे सब्सक्राइबर मल्ला जो है पीएटी के बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में का स्कोप है, कतक भविष्य है, सबो जानकारी दे देवे। काबर की साई कृषि केंद्र इंस्टीट्यूट नाम से भाभी जी के जो है यानी कि धर्मपत्नी के जो है इंस्टीट्यूट तक को चलते, और बिलासपुर में अच्छा सेंटर हवे जहाँ का बहुत जन है, लड़का मन कतक जन है 250 लड़का है, 250 लड़का हवे। और यूट्यूब चैनल तक हवे जिसमें लगभग 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर हवे, मन का लगातार वीडियो देखते रहे, सुनत रहे, गुनत रहे और मार्गदर्शन तक प्राप्त करते रहे। चैनल के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप उन्हें देख के सब्सक्राइब करके एक से डायरेक्ट जुड़ सकते हो और एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े तमाम विषय में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो संगी हो जय जोहार, फिर से बोलते हैं जय जोहार संगवारी हो। सबसे पहली भिलाई टाइम्स के जितना भी श्रोता है आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखे बर। तो सबसे पहले मैं आप ला बताना चाहूँ कि जैसे कि 10वीं के पास होने के बाद 11वीं 12वीं जैसे लड़का मन बायो लेके पढ़ाई करते हैं, मैथ्स लेके पढ़ाई करते, वही प्रकार से एक एग्रीकल्चर विषय भी होते। 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर पढ़ाई करे के बाद आगे लड़का मन के भविष्यकारी थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा सवाल थे जी। हम भी यूट्यूब में सब देखा रही तो हर जगह जवाब दे भी नहीं पान। लेकिन आज भैया से अचानक से मुलाकात हुई से भैया बोली कि भाई मैं नीट जेई के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ, आज मुझे एग्रीकल्चर के बारे में वीडियो बनाना है, तो मैं बिल्कुल आप सभी मतलब जानकारी देने वाला हूँ। कृषि विस्तार अधिकारी है, यही फील्ड जुड़े हैं, पूरा छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर के लड़का है वो सब भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रॉपर हम सब लोग मार्गदर्शन भी देते रही थन। सबसे पहले मैं अपन परिचय दे दूँ, मोर नाम गुलाब सिंह राजपूत है और मैं मुंगेली जिला लोरमी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद में भी जॉब में हूँ। और बिलासपुर में मोर वाइफ जन है संध्या राजपूत, वो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते, साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से, जहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ के लड़का पढ़े बर आते हैं। तो जैसे लड़का मन 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर लिए के बाद उखर पीएटी के एग्जाम होते, स्टेट लेवल में पीएटी होते और ऑल इंडिया लेवल पर आईसीआर अभी होने वाला है। अभी एग्जाम जिन है 9 मई के एग्जाम होने वाला है, पहले 16 मई रही से, लेकिन अभी डेट भी चेंज हो गए है। तो सब लड़का मन भी ध्यान दिया कि अभी एग्जाम 9 जून को है पीएटी के एग्जाम होने वाला है। तो 11वीं 12वीं पढ़ाई करे के बाद 2 महीना समय रही थे लड़का मतलब तैयारी पर। जब ये 2 महीना बढ़िया से तैयारी करते तो उधर पीएटी एग्रीकल्चर कॉलेज में अच्छा रैंक आते, और जब अच्छा रैंक आते पूरे छत्तीसगढ़ में अभी 55 एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर मतलब कृषि और उद्यानिकी के महाविद्यालय है, शासकीय और प्राइवेट दोनों मिला करके, प्रदेश भर में, जिनमें 3,3200 लड़का मन के हर साल सिलेक्शन होते हैं। ज्यादा से 3,3200 भी बहुत हो गए हैं। जब हम पढ़ाते रहे उस समय 300-400 सीट रहा है, बहुत मारा मारी रहा है। प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा उस समय डोनेशन चला है, लेकिन अभी स्थिति ऐसे आ गई कि अभी बहुत ज्यादा सीट हो गए हैं, डिमांड बढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा रुझान आते हैं, स्कोप ज्यादा है रोजगार के और
भविष्य के? एग्रीकल्चर में तो ऐसे भी है कि जब तक हमारे कृषि है, जब तक हमारे खेती है, तब तब कोई तक विकल्प- रोजगार के अपार संभावनाएं हैं। और ये डिपार्टमेंट और जिंदा पूरा रहेगी। भारत देश में लगभग 70% 75% जिन जनसंख्या है जी। वो पूरा कृषि पर आधारित है। वैसे भी तो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा का थे। हाँ, तो रोजगार के क्या है ना, कोई प्रकार के कोई कमी नहीं है। अभी क्या है, जैसे हम देखा था मैथ समझे हैं, लड़का मन आजकल मैथ से इंजीनियरिंग करे तो खैर मजाक उड़ाते कि नौकरी नहीं मिला थे, इंजीनियर की 8,000 10,000 के नौकरी करे थे। नीट में जिन है गरीब के लड़का पढ़ नहीं पाते, जन बहुत अच्छा घर के है, वही अपन लड़का राजस्थान कोटा भेजा थे, दुर्ग भिलाई भेजा थे, बिलासपुर रायपुर भेजा थे पढ़े बर। लेकिन एक आम लड़का बर है जन गांव के किसान के लड़का है, ओखर बर अगर सबसे अच्छा सब्जेक्ट है तो वो है एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट है। बढ़िया 11वीं 12वीं लड़का एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई करा या बायोमैथ से लेके पढ़ाई करा। ओखर बाद पीएटी के एग्जाम होते, पीएटी में जैसे रैंक आई लड़का के ओखर हिसाब से एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन हो। पीएटी की तैयारी किसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कितना पैसा लगते, कितना टाइम देल पड़ते, बोल तो बता दो। पीएटी की तैयारी जैसे 12वीं बायो मैथ से या एग्रीकल्चर से लड़का पढ़ाई करे थे, ओखर बाद 2 महीना जन समय रही थे, वो 2 महीना पर्याप्त समय रही थे। जैसे कि अभी 21 मार्च को 12वीं के एग्जाम हुई से 9 जून के पीएटी के एग्जाम हमें, तो बीच में 2 महीना करीबन 70 दिन के आसपास समय मिले हैं। ये पढ़ने वाला लड़का वर 70 दिन पर्याप्त समय, बहुत अच्छा समय है। 2 महीना में पूरा तैयारी भी हो जाए, रीजन भी हो जाते, तो अच्छे से जब बच्चा तैयारी कर ली तो 2 महीना बाद एग्रीकल्चर कॉलेज में आसानी से सिलेक्शन हो जाते हैं। और एक लिए बिलासपुर में और रायपुर में हमारे वाइफ के कोचिंग भी है, साई कृषि कोचिंग नाम से, जहाँ पे वाइफ पढ़ाते हैं, टीचर भी है जिन वहाँ पढ़ाते। तो पूरा छत्तीसगढ़ में हम 500-600 लेकर तो ऑफलाइन प्रॉपर पढ़ाते हर साल। अच्छा। ओकर अलावा ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल जिन है वो में भी करीबन 2-3 हजार लड़का ऐसे कि प्रॉपर जुड़े रही थे। रिजल्ट का है पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे कि हर साल 2 से 3 लड़का के मैं टॉप 10 में सिलेक्शन करा के कोचिंग देते हैं। हाँ, मतलब सिलेक्शन तो हो ही, लेकिन टॉप 10 में रहना जरूरी है। सिलेक्शन तो ऐसे 500 में 400 450 लड़का सिलेक्शन होते, लेकिन टॉप 10 में हर साल 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का के हर साल सिलेक्शन कौन इंस्टीट्यूट से थे, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से। जी, अरे वाह, ग्रेट। हाँ, बाकी फीस वगैरह कैसी रही? फीस तो एग्रीकल्चर में बहुत कम रही थी भैया। पढ़ाई की टोटल फीस अगर मैं बोले जाऊँ तो एग्रीकल्चर ना सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ वाले सब्जेक्ट है रे। कोचिंग भी लड़का मन करते 5,000-6,000 में 2-2.5 महीना पूरा कोचिंग हो जाते। ओखर बाद जब एग्रीकल्चर कॉलेज जाते तो जितना लड़का मन स्कॉलरशिप मिलते ना, उतना भी लड़का मन खर्चा नहीं कर पाए। अच्छा, मतलब बोले जाए स्कॉलरशिप से पढ़ाई हो सकती है, पूरा पढ़ाई स्कॉलरशिप हो सकते हैं। मतलब एक सेमेस्टर के मान के चलो 5 से 6,000 रुपए फीस लगते। हॉस्टल के भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर पढ़ाई करते लड़का तो 1,500 रुपए 6 महीना के हॉस्टल के रहने खर्चा, खाना के 1,000-1,500 रुपए महीना, ऐसे करके साल भर में 20 से 25,000 रुपए लड़का के खर्चा आते। लेकिन ओखर से ज्यादा लड़का ला ओबीसी एसटी एससी वाले मतलब स्कॉलरशिप मिल जाते। तो एक गाँव के जो गरीब लड़का है, आदिवासी लड़का है, ओबीसी है, एससी है, ये सब लड़का मन पर एग्रीकल्चर तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बाकी रोजगार की बात करें तो सरकारी फील्ड में कब तक रोजगार की संभावना है और प्राइवेट में क्या काम कर सकते हैं? जी, एग्रीकल्चर में अभी ऐसे है, अभी पिछले 5 साल भी देखे हैं तो दूसरे फील्ड में कोई ज़्यादा स्कोप नहीं आए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर के आए, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के, एग्रीकल्चर टीचर के लगातार तमाम स्कोप आए हुए हैं। एक अलावा प्राइवेट सेक्टर में ऐसे है, इंसेक्टिसाइड होते, पेस्टिसाइड, खाद बीज के दुकान अपन लगा के डाल सकते हैं। एक अलावा बड़े बड़े इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कंपनी में अपन काम भी कर सकते हैं, बीज निगम में काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो पूरा भारत देश में बहुत ज्यादा स्कोप है। एग्रीकल्चर में कोनो प्रकार के जॉब के लगे बर कोई कमी नहीं हमारे। बाकी घर में खेती किसानी है तो ओला कर लो। एक अलावा ऐसे अगर नौकरी नहीं भी करना है तो खुद के अपन अच्छा से बिजनेस कर सकते, जैसे मुर्गी पालन कर सकते, मछली पालन कर सकते, सब्जी बाड़ी खेती बाड़ी की अच्छा खेती कर सकते। तो एमा भी तमाम प्रकार के जन आप 4 साल पढ़ाई करे हो, आपला जन एक्सपीरियंस नॉलेज मिले, ओखर भी फायदा आप अपन खेत में उठा सकता हो और ओखर से भी बहुत ज्यादा इनकम ले सकता हो। एक और सवाल है कि छत्तीसगढ़ से पढ़े लड़का मान ला जैसे एमपी महाराष्ट्र, वहाँ वैल्यू मिलती कि नहीं? हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ से मान के चलो पीएटी के थ्रू आप पढ़ाई करे हो या आईसीआर के थ्रू पढ़ाई करे हो, तो यूजी के बाद जन पीजी के जन कोर्स होते, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स होते, ओखर लिए लड़का जन IARI हो गए या दूसर जन स्टेट हो गए, वहाँ जाकर के अपन आगे की पढ़ाई MSc कर सकते, PhD कर सकते, वो आगे पढ़ाई और दूसर जगह से भी कर सकते और हमारे छत्तीसगढ़ से भी कर सकते हैं। और जब आप कृषि विस्तार अधिकारी बने हो तो आपकी तैयारी क्या रही से, मतलब आप कब तक दिन तैयारी करे हो? जी, कब मैं एग्रीकल्चर से BSc और फिर MSc पढ़ाई करे हैं और हमारे समय भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहा है और काफ़ी कम सीट आया उस समय, फिर भी हमारे रैंक अच्छा इस जगह से एग्रीकल्चर कॉलेज में एग्रीकल्चर में REO की पोस्ट पे हमारे सिलेक्शन होगी से। कौन से कॉलेज में पढ़े हो आप? मैं बिलासपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़े हूँ, BTC कार से, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय। ग्रेट जी। बाकी अगर छत्तीसगढ़ में बात करें कोई बड़े कॉलेज जो फेमस हो एग्रीकल्चर के, कौन से है? अगर पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई बिलासपुर में होते हैं और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अच्छा रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। सरकारी जी, सरकार बहुत आजकल सक्षम होगी सब चीजें और सुविधा और संसाधन में काफी बढ़ोतरी भी होती है। जी बिल्कुल भैया। ठीक है, तो मोला लगते संगवारी मल्ला हम जब तक जन देखा थे दाई दीदी बहनी लड़का सियान
सबो झन लाए बात समझ आ गई हुई कि एग्रीकल्चर फील्ड में कतक स्कोप हवे, कतक संभावना हवे, कतक रोजगार के साधन है। यानी कि आज की तारीख में ये भी है कि आज पढ़े के बाद आदमी रोजगार नहीं मिला थे जी। तो सबसे ज़्यादा मजाक जो इंजीनियरिंग करे वाले मन के बड़ा थे कि यार इंजीनियर बन के नौकरी नहीं है। तो थोड़ा से ये सब तंज वंजना झेलना नहीं है, ताना वाला को झेलना नहीं है। तो आप जो अच्छा लगता है हमें पढ़ो, लेकिन पीएटी में कितना संभावना है, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कितना संभावना है, एक बारे में गुलाब देशमुख जी आप बहुत अच्छे से समझा दी से, बहुत अच्छे से बता दी से। मोला लगता है कि राजपूत जी और सब और एक अलावा एग्रीकल्चर के मैं बहुत सारा पुस्तक भी लिखे हूँ। 11वीं 12वीं प्रबोध प्रकाशन के जन बुक चलते वो पूरा मेरे लिखे हुए पुस्तक है। 12वीं जन प्रबोध प्रकाशन के आते लेखक में पहला पेज में लेखक में मोर नाम देख सकते हैं, गुलाब सिंह राजपूत लिखा है। एक अलावा एग्रीकल्चर के मैं अभी तक के 16 टन पुस्तक लिख चुके हैं। 11वीं 12वीं इंग्लिश मीडियम के पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं कोई पुस्तक नहीं है, और सिर्फ मोरे लिखे हुए पुस्तक पूरे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चलते हैं एग्रीकल्चर के 11वीं 12वीं। आगे पीएटी के भी पुस्तक लिखे हैं, और फिर नौकरी करे बर जन तैयारी करते हैं आरईओ के, आरएचओ के, एग्रीकल्चर टीचर के, ओखरो में 2-3 पुस्तक लिखे हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर कहीं कन्फ्यूज़न है, हमारी बातचीत में कोई सवाल रहेगा आपके, वो सवाल नहीं आ पाए तो आप कमेंट कर सकते हो। एक अलावा भैया के नंबर में है, डिस्क्रिप्शन में डाल दे हो, सीधा फोन लगा लो। जी बिल्कुल भैया, तब बोलते एक बार बोल दे नंबर तो। मोर नंबर हवा 8120095675। जे लड़का मतलब जोन भी समस्या रही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डायरेक्ट मोर फोन लगा करके पीएटी काउंसलिंग के बारे में, एग्रीकल्चर में स्कोप के बारे में, जॉब के बारे में, 11वीं 12वीं पढ़ाई के बारे में, तमाम प्रकार के जन आपके समस्या हुई, अगर कुछ पूछना चाहता हो तो आप लोग मोर नंबर में फोन लगा के पूछ सकता हो। सब बहुत समस्या पर एक के नंबर जी तो नंबर फोन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिखा है हवे। हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।